हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 पूरी तरह कवर किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट करने से पहले ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है दैट इज रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी एम एन, ठीक है। इन ट्राइंगल पी एम एन, एंगल पी एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल पी एम एन मतलब पी एम एंड एन, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यदि एंगल पी एम एन यहाँ पे 90 डिग्री का है और यदि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का रहता है तो बाकी के दो एंगल मतलब यहाँ पे एंगल पी एंड एंगल एन रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं बच्चों, दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री आनी चाहिए, मतलब एंगल P प्लस एंगल N की एडिशन 90 डिग्री आनी चाहिए। बिकॉज ट्रायंगल के एंगल की सम आती है 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के एंगल की सम मतलब तीनों भी एंगल मिला के एडिशन आती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से एक एंगल 90 का है, तो 180 में से 90 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग 90, और ये 90 मतलब दो एंगल दैट इज एंगल P एंड एंगल N, रिमेनिंग दो एंगल जो रहेंगे उन दोनों की एडिशन 90 रहेगी। एक तो ये 30 का है, ये 30 का रहता है तो ये 60 का रहेगा, या फिर ये 60 का है तो ये 30 का रहेगा, या फिर यदि ये 45 का रहता है तो ये 45 का रहेगा। मतलब दोनों की एडिशन, दोनों एंगल, रिमेनिंग दो एंगल 90 डिग्री का एंगल छोड़ के रिमेनिंग दो जो एंगल रहते हैं उनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। रिमेनिंग एंगल की एडिशन यदि 90 डिग्री की आती है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल P एंड एंगल N आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यदि एंगल N को हम थीटा कंसीडर करते हैं, एंगल N को यदि हम थीटा कंसीडर करेंगे, तो एंगल N को यदि हम थीटा कंसीडर करते हैं, एंगल N को यदि हम थीटा कंसीडर करते हैं तो एंगल P एज इट इज प्लस एंगल N की जगह हम थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 90, दैट इज एंगल P इज इक्वल टू ये 90 एज इट इज, और ये प्लस थीटा इज इक्वल टू के ये साइड में चला जाएगा तो माइनस थीटा। तो एंगल P की वैल्यू बनेगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने एंगल P इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये थी बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। तो एंगल P यहाँ पे एंगल M है 90 डिग्री का, उसके बाद एंगल N थीटा कंसीडर किया, और यदि एंगल N थीटा रहता है तो एंगल P रहेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं इसे रफ करके लिखता हूं, दैट इज नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू। अब यदि हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड है यहाँ पे पीएम अपॉन हाइपोटेनस, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। तो पीएन यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन पीएन, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लिखते हैं
cos theta is equal to adjacent side of theta upon hypotenuse is equal to adjacent side of theta, ये जो थीटा है थीटा की एडजेसेंट साइड है यमन अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है पीएन, हाइपोटेनस इज पीएन, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू यमन अपॉन पीएन, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड आफ्टर दैट tan थीटा, tan थीटा एक तो आप लिख सकते हैं एडजेसेंट, tan थीटा आप tan थीटा आप लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, या फिर tan थीटा वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू pm अपॉन pn, pm अपॉन pn डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू mn अपॉन pn, दैट इज pn pn कैंसल, tan थीटा इज इक्वल टू pm अपॉन mn, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये हो गई वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा की। उसी प्रकार हम यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन, अभी जैसा कि हमने थीटा को फाइंड किया साइन थीटा, अब उसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा हम फाइंड करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगेन यहाँ पे साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट यहाँ पे है यमन, यमन अपॉन हाइपोटेनस है यहाँ पे पीएन, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा मतलब हम 90 माइनस थीटा मतलब हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंगल पी कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल पी की अपोजिट साइड है यमन अपॉन हाइपोटेनस है पीएन। आफ्टर दैट cos थीटा, दैट इज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड है पीएम अपॉन हाइपोटेनस पीएन, इक्वेशन नंबर 5। एंड लास्ट में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा आप अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट लिख सकते हैं, या फिर साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन की वैल्यू यहाँ पे यमन, यमन अपॉन पीएन डिवाइडेड बाय पीएम अपॉन पीएन, तो पीएन पीएन कैंसल, दैट इज यमन अपॉन पीएम, इक्वेशन नंबर 6। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 से लेके इक्वेशन 6 तक फाइंड किया, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, उसके बाद साइन माइनस 90 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा। देयरफॉर अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, that is 1 and 5, pm अपॉन pn एंड यहाँ पे भी pn अपॉन pn, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड सेम है, और यदि राइट हैंड साइड सेम रहती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, दैट इज साइन, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर 7 दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, ये आया आपका इक्वेशन 1 and 5 में से, ठीक है। आफ्टर दैट इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड एंड इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड दोनों भी सेम है, तो यदि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड अगर सेम रहती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, और लास्ट में इक्वेशन 3 एंड 4, दैट इज इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 वी कैन से दैट यदि हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 6, तो मल्टीप्लिकेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, तो tan थीटा
इंटू tan माइनस 90 थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन एम एन इंटू एम एन अपॉन पी एन अपॉन पीएम, हियर पीएम कैंसल, एम एन कैंसल, दैट इज 1। मतलब tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, यदि हम tan थीटा की जगह लिखेंगे, tan थीटा की जगह आपको लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर तो ध्यान में आपको यह रखना है कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा ये आएगी वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आपको sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा एंड tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है पीएम अपॉन पीएन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू एम एन अपॉन पीएन। तो यहाँ पे पीएन कैंसिल होके आपके पास रहेगा पीएम अपॉन एम एन, और ये जो पीएम अपॉन एम एन है, पीएम अपॉन एम एन वैल्यू है tan थीटा की, तो पीएम अपॉन एम एन की जगह आप लिख सकते हैं tan थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है। तो ये था बच्चों रिलेशन अमोंग द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्योरम ऑन 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया, जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री का है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल सी हमने यहाँ पे 30 डिग्री का ड्रॉ किया। तो थ्योरम वी नो दैट द थ्योरम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड opposite to 30 degree is half of hypotenuse, side opposite to 30 degree half of hypotenuse। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री की अपोजिट साइड है AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, हाइपोटेनस यहाँ पे AC, that is AB is equal to half of AC and side opposite to 60 degree is equal to square root 3 by 2 of hypotenuse, side opposite to 60 degree, 60 डिग्री के अपोजिट साइड BC is equal to square root 3 by 2 of hypotenuse AC, that is BC is equal to square root 3 by 2 AC। ये है थ्योरम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तो आपको AB is equal to half of AC एंड BC is equal to square root 3 by 2 into AC, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसी के बेसिस पर हम कुछ वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, दैट इज साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, साइन 60, कॉस 60 एंड tan 60, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री एंगल। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल PQR is a right angle triangle where angle PQR is equal to 90 degree, angle P is equal to 60 degree and angle R यहाँ पे 30 डिग्री का हम कंसीडर करते हैं। और लेट PQ को हम कंसीडर करते हैं साइड A से। ठीक है, कंसीडर कीजिए कि साइड PQ जो है, PQ है यहाँ पे A। ठीक है, तो यदि PQ A कंसीडर करते हैं, PQ यदि हम A को A से कंसीडर करते हैं, तो QR आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, QR आपको फाइंड करते आनी चाहिए एंड PR भी आपको फाइंड करनी है। तो इस A के जरिए यहाँ पे ट्रायंगल में से 3 साइड में से एक ही साइड आप कंसीडर करते हैं PQ। तो यदि PQ कंसीडर करते हैं A से, तो बाकी के साइड दैट इज QR एंड PR आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए we know that
वी नो दैट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री की अपोजिट साइड है पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस है यहाँ पे पी आर। ठीक है, तो पी क्यू हमने कंसिडर की ए से, तो ए इज इक्वल टू 1/2 पी आर। दैट इज यहाँ पे 2 डिवीजन में है, 2 का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, दैट इज 2 इंटू ए, 2a इज इक्वल टू 1 इंटू पी आर। देयरफॉर पी आर आपकी बनेगी 2a। पी आर जो है आपकी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बनेगी आपकी 2a। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है यहाँ पे पी आर, दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 इंटू पी आर की वैल्यू हमने फाइंड की 2a, हियर 2 कैंसल। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू ए, दैट इज स्क्वायर रूट 3a। क्यू आर बनेगी आपकी स्क्वायर रूट 3a। ठीक है, मतलब इस प्रकार यदि आपको 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम पता हो, तो आप यदि ट्रायंगल की एक साइड गिवन रहती है तो आपको बाकी के 2 साइड फाइंड करते आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के जरिए हम अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड। हम यहाँ पे साइन थीटा नहीं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री है पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है ए, पी आर की वैल्यू है 2a, दैट इज ए कैंसल 1/2। तो रिमेंबर दैट साइन 30 डिग्री आएगा आपका 1/2। आफ्टर दैट कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब एडजेसेंट साइड ऑफ 30 डिग्री इज क्यू आर, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज पी आर। क्यू आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/a, स्क्वायर रूट 3 इंटू ए, एंड पी आर की वैल्यू 2a, हियर ए कैंसल, स्क्वायर रूट 3/2। देयरफॉर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, ये आपको वैल्यू ध्यान में रखनी होगी। आफ्टर दैट tan थीटा, अब यदि आपको sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू पता हो तो tan थीटा की वैल्यू आपको फटाक से फाइंड करते आनी चाहिए। दैट इज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू यदि हम sin थीटा यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 अपॉन cos 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, हियर 2 कैंसल, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। tan 30 डिग्री आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब जैसा कि हमने यहाँ पे sin 30, cos 30 एंड tan 30 डिग्री वैल्यू फाइंड की, उसी प्रकार sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब sin इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस पी आर। क्यू आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3a अपॉन पी आर की वैल्यू 2a, दैट इज ए कैंसल, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। और यदि sin 60 आता है स्क्वायर रूट 3/2 तो cos 60 आएगा 1/2, दैट इज cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री की एडजेसेंट साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर। तो पी क्यू है यहाँ पे a एंड पी आर है 2a, दैट इज ए कैंसल 1/2, cos 60 आएगा
1/2, और यदि साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 1/2, तो tan 60 आपको लिखना होगा tan 60 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 है दैट इज स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 1/2, दैट इज 2 कैंसल, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 मीन्स स्क्वायर रूट 3, तो tan 60 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे ये जो 6 वैल्यू हमने फाइंड की दैट इज साइन 30 कॉस 30 tan 30, साइन 60 कॉस 60 एंड tan 60। ये वैल्यू आपको यदि पता हो तो बाकी के कोई भी वैल्यू दैट इज सेक 60 कोसेक 60 या फिर सेक 45 डिग्री tan 45 डिग्री ये वैल्यू आपको फाइंड करते आएंगी। ठीक है, तो ये था बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। इसी के बेसिस पर तो जैसा कि हमने थ्योरम देखा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल का जो थ्योरम है साइन 60 साइन 30 या फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट 3/2 1/2, ये हमने वैल्यू फाइंड की। अब उसी के बेसिस पर ये हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? यदि ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बाकी के दो जो एंगल रहेंगे वो 45 के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो एंगल सेम एंड दो साइड भी यहाँ पे सेम रहेगी, तो कंसीडर करते हैं हम AB एंड BC आर इक्वल विच इज इक्वल टू A। AB एंड BC को हमने A से डिनोट किया। ठीक है, तो वी नो दैट जिस तरह साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हाइपोटेनस एंड कॉस साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज स्क्वायर रूट 3/2 हाइपोटेनस, उसी प्रकार साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। ये थ्योरम है 45 90 डिग्री का। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू 45, अब यहाँ पे 45 के अपोजिट दो साइड है, इस 45 के अपोजिट है BC और इस 45 के अपोजिट है AB, तो हम दोनों भी साइड लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस AC। तो यदि आप AB या फिर BC को कंसीडर करते हैं तो AB इज इक्वल टू BC की जगह आप A लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/√2 AC। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन A के साथ हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू A, स्क्वायर रूट 2A इज इक्वल टू AC, मतलब AC जो है आपका हाइपोटेनस उसकी वैल्यू निकलेगी स्क्वायर रूट 2 इंटू A। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इंटू A। और उसी तरह साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ 45 अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड ऑफ 45 एक तो आप BC लिखिए या फिर AB लिखिए, BC अपॉन हाइपोटेनस है आपका AC, तो BC की वैल्यू है A, BC की वैल्यू A एंड AC की वैल्यू स्क्वायर रूट 2/A दैट इज A कैंसल 1/√2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 आएगा और tan 45 डिग्री 1 आएगा। दैट इज tan 45 डिग्री की आपको यदि वैल्यू फाइंड करने को कहा तो tan 45 मतलब sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 दैट इज 1/√2, 1/√2 कैंसल रहेगा ओनली 1, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरह आपको sin 45, cos 45, tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। और इस प्रकार हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दैट इज एंगल एंड मेजरमेंट हमने यहाँ पे कवर किया, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हमने यहाँ पे कवर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 8.2 कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।